एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 7, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की कहानी। भरतवंश के शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। शांतनु अपनी आयु भोगकर स्वर्ग से धार गए, जिसके बाद भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी थी। चित्रांगद की प्रसिद्धि से चित्रांगद नाम का ही एक गंधर्व था, जो चिढ़ गया था। उसने राजा चित्रांगद को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए चुनौती दी। ये भयानक युद्ध 3 वर्ष तक चला, जिसकी वजह से राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वह गंधर्वलोक लौट गया था। चित्रांगद का भाई विचित्रवीर्य अभी बालक ही था। भीष्म ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया था। विचित्रवीर्य भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भक्त था। उनके मार्गदर्शन में वह पुरखों का राज्य चलाने लगा। धीरे धीरे विचित्रवीर्य जवान हो गया। उन्हीं दिनों भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। सत्यवती से आज्ञा लेकर भीष्म एक रथ लेकर काशी की तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने तीनों राजकन्याओं तथा स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को देखा। राजाओं तथा काशी नरेश को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा करी, विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अक्सर सुयोग्य वर मूल्यवान देकर वधु को प्राप्त करते हैं, या फिर कन्या बलपूर्वक भी उठाकर ले जाई जाती है, या फिर कन्या की सहमति लेकर उससे विवाह किया जाता है। कन्या की सहमति से हुआ विवाह उत्तम कहा जाता है, किंतु सर्वोत्तम वधु वही होता है जिसे विवाह इच्छुक प्रतियोगियों से छीनकर प्राप्त किया जाता है। घोषणा करने के बाद भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ पर चढ़ाकर राजाओं को ललकारा। भीष्म बोले, मैं इन तीनों कन्याओं को बलपूर्वक यहाँ से ले जा रहा हूँ। अगर किसी वीर नरेश में दम है तो मुझे रोक ले। भीष्म के तिरस्कार के बाद सभी राजा एकजुट होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसी समय विवाह के वेशभूषा त्याग करके राजाओं ने कवच धारण कर लिया। सभी योद्धा अपने हथियार उठाकर भीष्म के रथ का पीछा करने लगे। उसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अनगिनत बाणों की वर्षा करके भीष्म ने सबको मार डाला। जिसने भी ये युद्ध देखा उसका दिल दहल गया। देखते ही देखते एक एक वीर योद्धा अपने रथ से गिरकर भूमि पर गिर गए। भीष्म ने जिस वीरता के साथ में सबके साथ में युद्ध किया, उनके शत्रु उनकी प्रशंसा किए बिना रुक ना सके। भीष्म ने जब हस्तिनापुर की ओर रथ मोड़ा तो सोप के राजा शाल्व ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने अपने सारथी से कहा, रथ मोड़ो, मुझे राजा शाल्व की चुनौती मंजूर है। भीष्म और राजा शाल्व के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म ने शाल्व के अश्वों और सारथी को मार डाला, लेकिन शाल्व को जीवित छोड़ दिया। फिर कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। भीष्म युद्ध जीतने के बाद तीनों कन्याओं को संभाल कर विचित्रवीर्य के पास ले आए। उसके पश्चात सत्यवती की अनुमति के बाद भीष्म ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली। विवाह की सारी तैयारियां करने के बाद सबसे बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कुछ बात करनी चाहिए। स्वयंवर से पहले ही मैं सोम के नरेश को अपना पति मान चुकी थी। सोम नरेश और मेरे पिता ने भी इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। अंबा बोली, मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब आप जो भी उचित समझे मैं वही करूंगी। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।